वे कहते हैं कि उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मटका न खुलने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस पर ब्रिज कहता है कि वह उन्हें ढेर सारे पैसे दे रहा है, लेकिन आज के बाद मटका खुलवाने की बात कभी मत करना। वह इतना पैसा दे रहा है कि वे जिंदगी भर खा सकते हैं। बाद में बापट को मटका के बारे में पता चलता है कि ब्रिज भट्टी खूब पैसा कमा रहा है। अगर इसे बंद किया गया तो नुकसान उनका भी होगा, या फिर वे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि खुद कोई सट्टा शुरू कर लें। आगे पता चलता है कि वसुधा लालजी भाई छगानी की बेटी है। जब लालजी भाई को ये पता चलता है कि उसकी बेटी वसुधा लच्छू के साथ घूम रही है, तो वह लच्छू के पास आता है, उसे खूब डांटता है और फिर काम की बात करता है। वह कहता है कि वह चाहता है कि लच्छू उसकी बेटी वसुधा से शादी कर ले, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वह किसी नौकर से शादी करे। मैं चाहता हूँ कि वह किसी मालिक से शादी करे। जैसे तुम्हारा भाई ब्रिज भट्टी मालिक है और तुम उसके नौकर हो। अगर तुम कुछ करके मालिक बनकर दिखाओ तो मैं तुम दोनों की शादी करा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिज भट्टी ने कुछ बातें नोटिस की हैं। कलेक्शन से कुछ पैसे गायब हो गए थे और पूरा कलेक्शन लच्छू संभालता है। जब उन्हें पता चला कि यह सब लच्छू ने ही किया है और लच्छू को यहाँ बुलाया जाता है, तो लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। ब्रिज उससे कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तू हमसे सीधे पैसे मांग सकता था, लेकिन तूने ये सारा घपला किया है। आगे से तुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज भट्टी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, जहां बहुत सारे लोग रेड मारने आए थे क्योंकि उन्हें शक था कि ब्रिज भट्टी के पास बहुत सारा काला धन है। जब पूरे घर की जांच की जाती है तो घर से कोई भी पैसा नहीं निकलता। ये सारी बातें बरखा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह रात में अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, जहां वह अकाउंट्स पढ़ रही थी और नीलकमल नाम के प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज ने अब एक नया बहुत सुंदर घर ले लिया था और इस घर में लच्छू के लिए भी एक कमरा था, लेकिन लच्छू अब किसी दूसरी जगह रहने लगा है। वह ब्रिज के साथ नहीं रहता, हालांकि काम वे साथ ही करते हैं। यहाँ उन्हें महाराष्ट्र सरकार की एक लॉटरी योजना के बारे में पता चलता है। वे लॉटरी योजना के जरिए मटके की सारी पब्लिक को अपनी तरफ खींचना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज और गुल का मिलना जुलना बहुत बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज रहते हैं, इसलिए वे हमेशा साथ में काफी समय बिताते हैं। एक दिन उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन ब्रिज ने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे अपने बेटे और अपनी पत्नी की याद आ गई थी। वह घर आया और उसने सोचा कि उसने सही समय पर खुद को रोक लिया, वरना ये बहुत गलत बात होती। लेकिन ब्रिज ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि गुल उसे हमेशा कोई न कोई लेटर भेजती रहती थी और ब्रिज भी हमेशा जवाब देता रहता था। इसी वजह से उनकी दोस्ती अब बहुत गहरी हो चुकी थी। अब मंत्री बापट ब्रिज को अपने पास बुलाता है। बापट चाहता है कि ब्रिज सट्टा मटका पूरी तरह बंद कर दे ताकि वह कोई कार्रवाई न करे, लेकिन ब्रिज कहता है कि उसे भी पता है कि आपके शहर में कितने वाइन शॉप चल रहे हैं, तो आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं कि मैं अवैध काम कर रहा हूँ। पर बापट ने भी इसका तोड़ निकाल लिया था। उसे मालूम था कि नंबर टेलीफोन के जरिए ही भेजे जाते हैं और सारे मटकों के अड्डों तक पहुँचते हैं, इसलिए बापट ने टेलीफोन लाइनें बिजी करवा दी और अब 9 बजे तक नंबर नहीं पहुँच पाते। कुछ जगह पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ जगह बाधा के कारण नहीं पहुंचे और इसी का फायदा लालजी भाई छगानी ने उठाया। उन्होंने यहां ऑफलाइन अड्डे शुरू कर दिए और अब सट्टा मटका के नाम से ही अपना कारोबार करने लगे। तब ब्रिज लालजी भाई से मिलने जाता है और कहता है कि आपने मेरा आइडिया चुरा लिया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन लालजी भाई कहते हैं कि धंधा करना किसी का आइडिया चुराना नहीं कहलाता, अगर तुम में दम है तो तुम भी कर लो। तब लच्छू कहता है कि शहर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, आधा शहर आप संभालो, आधा शहर हम संभालते हैं। लेकिन यहाँ ब्रिज कहता है कि हम पूरा शहर संभालेंगे, जिसकी पब्लिक जिसके पास ज्यादा जाएगी सारी पब्लिक उसकी। अब ब्रिज भट्ट एक कॉल करता है जो उसने 5 स्टार होटल से किया था, जहाँ लाइन बहुत क्लियर थी। ये देखकर उसे समझ आ गया कि 5 स्टार होटल जैसे बड़े होटलों में लाइन बिल्कुल साफ रहती है और यह सब कुछ टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए किया जा सकता है। तब टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली सुबला नाम की लड़की से दगड़ू मिलता है। वह उससे दोस्ती कर लेता है क्योंकि सुबला उनके काम आने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज का एक बचपन का दोस्त अंतु आता है। उससे मिलने के बाद ब्रिज को पता चलता है कि अंतु पूरे समाज का कल्याण करना चाहता है, पूरे शहर को सुधारना चाहता है और इसी वजह से वह राजनीति में आया है। लेकिन सामने बापट खड़ा है और बापट को हराना इतना आसान नहीं है। लॉटरी योजना से वह लोगों का दिल जीत रहा है। तब ब्रिज ने अंतु से कहा कि वह उसे पूरा सपोर्ट करेगा और अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वे सारा ब्लैक मनी निकालकर व्हाइट में बदलने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की लॉटरी लगती है उन्हें पैसे दे देते हैं और लॉटरी वाला कागज ले लेते हैं, फिर लॉटरी जमा करके उसका पैसा ले लेते हैं। इस तरह सारा पैसा व्हाइट हो चुका था और अब ये सारा पैसा अंतु में लगा दिया गया, जिससे वह चुनाव जीत गया। दरअसल ये चुनाव अंतु ने ब्रिज की वजह से जीता था।
यहाँ बताया जाता है कि ब्रिज के पास बहुत सारा पैसा है और उसके बहुत सारे ठिकाने भी हैं जहाँ ये सारा पैसा रखा जाता है। इसके बाद हम गुल को देखते हैं और वहीं ब्रिज को भी। दोनों एक दूसरे के पास थे और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार ब्रिज खुद को रोक नहीं पाया। दोनों यहाँ एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रोमांस कर बैठते हैं। दूसरी तरफ दगड़ू और सुबला को देखते हैं। वे दोनों भी काफ़ी करीब आ चुके थे। दगड़ू ने सुबला को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। बदले में उसने सुबला से कुछ चीज़ें मांगी थी, जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज पर वह हमारे नंबर बताए। आगे हम देखते हैं लच्छू को, जिसके पास कुछ लोग आते हैं। दरअसल उनकी जोड़ी फंसी थी, लेकिन वे 2 दिन बाद यहाँ आए थे। लेकिन लच्छू ने उन्हें पैसे देने से साफ मना कर दिया। जब उन्हें पता चला कि लच्छू असल में ब्रिज का भाई है, तो वे कहते हैं कि ब्रिज भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल अलग हो, लाइन में बाधा ना हो। इसलिए दगड़ू ने सुबला को कुछ नंबर दिए ताकि वह रात 9 बजे टेलीफोन पर कॉल करके सभी को बता दे कि कौन कौन से नंबर आए हैं, क्योंकि रात 9 बजे ही सारे नंबर घोषित किए जाते हैं और लोकल टेलीफोन पर उस समय बहुत ज़्यादा बाधा होती थी। लेकिन अब ये सब साफ हो चुका था। आगे हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को, जो लच्छू को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि उस पर आरोप लगे हैं कि वह जुए और सट्टे जैसे काम करता है, इसलिए उसे जेल हो जाती है। अब यहाँ ब्रिज आता है और लच्छू से कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। जिन लोगों का जो पैसा बनता है वह पैसा तुझे देना चाहिए था, लेकिन ये तेरी बहुत बड़ी गलती है, इसलिए तुझे कुछ दिन जेल में ही बिताने पड़ेंगे ताकि तुझे अपनी गलती समझ आ जाए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि लच्छू ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ लालजी भाई छगानी आ जाते हैं और वह लच्छू को जेल से छुड़ा लेते हैं। इस तरह लच्छू अब बगावत करने के लिए पूरी तरह तैयार था, चाहे सामने उसका अपना ब्रिज भट्टी भाई ही क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं कि जब ब्रिज अपने घर पर होता है तो पत्ते खोलने का समय हो जाता है, लेकिन अनमोल जिद करने लगता है और पापा से कहता है कि आज घर पर ही रहिए। तब ब्रिज को अपने बेटे अनमोल की बात माननी पड़ती है और फिर वह अपने घर से ही पत्ते खोलता है। लेकिन ब्रिज पूरी ईमानदारी से खोलता है। जिन पत्तों पर बहुत सारा पैसा लगा हुआ था उन पर भी उसने ईमानदारी दिखाई और सही नंबर बताए। ब्रिज चाहे तो बेईमानी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसका जितना पैसा बना था ब्रिज अगले दिन उसे उतना पैसा लौटा देता है। अब ब्रिज लोगों के सामने संत बन चुका था। सफ़ेद कुर्ता और लुंगी पहनकर वह हमेशा घूमने लगा था। जितना पैसा ब्रिज कमा रहा था उतना लालजी भाई और लच्छू नहीं कमा पा रहे थे। कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही थी। सच तो यह है कि ब्रिज ईमानदारी से काम करता है और लच्छू और लालजी भाई बेईमानी से, इसलिए लोग उन पर कम भरोसा करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जहां मटके का धंधा चल रहा था वहां अचानक पुलिस आ जाती है और दगड़ू को पुलिस से भागना पड़ता है। पुलिस अब दगड़ू के पीछे थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह ब्रिज भाई के घर चला जाता है। लेकिन पुलिस उसका पीछा करते हुए ब्रिज भाई के घर तक पहुंच जाती है। ब्रिज उनसे कहता है कि आपके पास इस घर की तलाशी लेने का वारंट है। अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आप घर में नहीं रुक सकते। इसी वजह से तमारे को चुपचाप ही जाना पड़ता है। लेकिन जो कुछ हुआ वह सब ब्रिज का बेटा अनमोल देख रहा था। ब्रिज को समझ आ गया था कि उसका बेटा जरूर कुछ गलत सीखेगा। आगे हम देखते हैं कि गुल ब्रिज से कहती है कि वह अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, जिसके लिए ब्रिज पैसे देने को तैयार हो जाता है। लेकिन गुल चाहती है कि यह रेस्टोरेंट वह अपने दम पर खोले, यानी अपने पैसों से, और इसमें वह ब्रिज की कोई मदद नहीं लेना चाहती। अब आगे हम देखते हैं कि बरखा के अकाउंट्स के एग्जाम चल रहे हैं और यही नीलकमल प्रोफेसर ने देखा कि बरखा की एग्जाम शीट में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वह उसे सुधारने को कहते हैं। ऐसे नीलकमल सर ने बरखा की मदद की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब अनमोल रुक्मणी के साथ स्कूल से घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ नशेड़ियों ने उसे रोक लिया और उससे नंबर पूछने लगे। ये देखकर अनमोल डर गया। जब वह घर पहुंचा और ब्रिज को इस बात का पता चला तो वह भी हैरान रह गया, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ वे लोग ज्यादती कर रहे थे। ऊपर से अनमोल को बुखार भी हो गया था, इसलिए बरखा चाहती थी कि ब्रिज इस बारे में कुछ करे। ब्रिज ने काफी सोच विचार करके इसका हल निकाल लिया कि अनमोल को इन सब से दूर रखने का एक ही तरीका है, और वह है बोर्डिंग स्कूल। उन्होंने देर नहीं की और अनमोल को बोर्डिंग स्कूल ले गए।